नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? सही होंगे, आशा है और पूरा विश्वास भी है। तो क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, तो महाकुंभ समाप्त हो चुका है। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ बातें यहाँ पे शेयर करूँ जो मेरे मन में उमड़ उमड़ के आ रही है। बहुत दिव्य था। दिन रात का पता नहीं चला इन 1.5 महीनों में कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, क्योंकि सड़कों पे चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। सुबह उठो तो इतना पावन सारा वातावरण लगता था। कहीं घंटी बज रही है, कहीं भजन की आवाज़ आ रहे हैं, कहीं होम हो रहा है, रामायण चल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा। ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने आयोजन किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। हर जगह का माहौल, एक अद्भुत माहौल और एक बहुत दिव्य कुंभ तो था ही। दिव्य कुंभ का आयोजन तो किया ही था सरकार ने, बहुत अच्छी तरह थी। लेकिन भीड़ इतनी कर दी गई थी ना, इतनी मतलब कर दी क्या की थी, लोग श्रद्धा से आए थे। इतनी भीड़ हो गई थी 144वां साल सुन के, जो कि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि 144 किसने गिना वहाँ से कि 144वां हुआ है। ये जब से मीडिया है ना, हर एक को काउंटिंग में बताता है। हर त्यौहार 2 दिन में बताता है, 2 दिन होते हैं और मतलब अजीब सी इसकी गणित है। और ये अभी इतने सारे हम लोग त्यौहार करते हैं, अब उसमें ये तो नहीं, संयोग बोलते हैं कि संयोग बना है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि भाई इतने साल बाद हुआ है, ये आपने व्रत अगर कर लिया तो आप मतलब 100 साल तक आपको ये व्रत करने की ज़रूरत नहीं है और आपका सारे पुण्य मिल जाएंगे और पूरे होते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कुंभ के हिसाब से मैं जब से हुई हूँ तब से हमने 3 कुंभ सुना है। कुंभी, अर्धकुंभ और महाकुंभ। कुंभी कहते हैं 3 वर्ष में, 6 वर्ष में और 12 वर्ष में हमेशा लगती है। और ऊपर से जो ये संगम नगरी है ना, और ये हमारा जो नदियाँ हैं और संगम है, इसमें हमेशा अमृत रहता है। कहते हैं अगर 3 साढ़े 3 बजे के करीब आप गंगा स्नान करिए या भोर 4 बजे करिए तो आपको बहुत मतलब अमृत जैसा वो मिलेगा, मतलब आपको फीलिंग आएगी। तो कई लोग प्रयागराज में जाते हैं संगम में, 3:30 बजे निकल जाते हैं, 4 बजे भोर में नहा धो के पूजा पाठ करके घर आ जाते हैं। तो ये होता है, हमेशा रहता है। इसीलिए इस बार इतनी भीड़ में हम नहीं गए संगम। मन में इच्छा होती थी, लेकिन हम सोचते थे कि हम अपने अतिथि जो हमारे बाहर से आए हुए हैं, उनके साथ अतिथि देव भाव वाला भाव नहीं हो पाएगा अगर हमने भीड़ में और भीड़ बना दी तो इसलिए हम गए नहीं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन फिर भी हादसा हो गया। हादसा हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। वो इतनी भीड़ थी तो हर जगह कुछ ना कुछ कमियां आ ही जाती हैं, हादसे हो ही जाते हैं। लेकिन आंकड़ों को छुपाना नहीं था। ऊपर से हमारे महान संतों ने ये कह दिया कि इनको मोक्ष मिल गया। ठीक है, मोक्ष क्या? मोक्ष इस तरह से लेना कोई पसंद करेगा कि अपने परिवार के एक जन नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान ही एकदम से गुम कर दी गई, एकदम से गुम। अगर सही में स्टेम्पेड में उनकी कुछ हताहत हुए हैं तो उनको बताया जाए ना, उनके लिस्ट में नाम हो, बताया जाए। हम कह रहे हैं सरकार ने इतना बड़ा आयोजन, सरकार को फेस करना चाहिए कि ठीक है, इतना बड़ा आयोजन हुआ हमारे साथ, कहीं कुछ त्रुटियां हर चीज़ में रह जाती हैं, उस कारणवश ऐसा हुआ। और क्योंकि वीआईपी और आम जनता को अलग कर दिया गया था, ये पता नहीं किस लिए किए गए थे। भगवान के दरबार में कौन वीआईपी कौन आम, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए था। ये जो इतने पुल वगैरह बने थे, इतनी व्यवस्था कम नहीं थी, इन सबको खुला छोड़ा जाता, लोग आते जाते तो आराम से स्नान होता था। फिर कई हमारे संतों के सुनने में आया कि वो नाराज़ हैं कि उन्हें पहले जैसी वो चीज़ें नहीं मिली। इतनी भीड़ थी ना कि वो सुविधा का वो आनंद ही नहीं ले पा रहे थे। ऊपर से लोग जो जाके ये शिविरों में बैठते थे, ज्ञान लेते थे पंडितों का और इन लोगों का, वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ इतनी थी। सब लोग सोच रहे थे स्नान करने निकलें, जो अलग से आए थे वो अलग जाने के लिए कोई होटल में अपना आसरा बनाए थे वहाँ। फिर होटल वालों ने मनमानी ली। अरे यार, आपकी धरती पे लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, थोड़ी तो श्रद्धा दिखाइए। आप मनमानी होटल का ले रहे हो, उसके बाद आप भंडारा करा रहे हैं। क्या फ़ायदा उस भंडारे का? आप वही दाम रखते ना, आप कम कर देते तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलता। आप वही दाम रखते जो रेगुलर बेसिस पे रखते हैं, जो खानों का दाम है वही रखते। आपने एकदम हाइक कर दी, छोटे छोटे कोटेज बना के उसके दाम बढ़ा दिए। मतलब आम आदमी तो सड़कों पे था, क्या करें। फिर
थोड़ी सी सरकार को होती है, चूक तो होती है बड़े बड़े, जैसे जहाँ से लोग पैदल ही आते, बहुत दूर दूर से आते, बस स्टॉप से पैदल आ रहे थे, तो उनको जगह जगह पे वॉशरूम्स बनाने थे। क्योंकि कई सफाई कर्मियों ने बोला कि यहाँ पे लोग आके पार्क में ही बैठ जा रहे थे, आदमी औरत कोई भी, अरे जिसको भी ये नेचुरल कॉल है, अगर हो गई तो लोग लभेर के तो जाएगा नहीं ना कहीं, उसको जहाँ स्थान मिलेगा फिर वो शर्म वरम छोड़ देगा, उसको करेगा ही। आपने वो सुविधा नहीं दी, अगर सुविधा दी हो तो आदमी उसमें घुसता। सड़क के किनारे किनारे बनाना चाहिए था, कहीं ना कहीं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ किलोमीटर पे ज़रूर बनाते कि लोग वहाँ पे घुस सकते थे, एडजस्ट हो जाते। अपना एक वॉशरूम रहता, एक टॉयलेट का रहता, कुछ भी वो रहता जहाँ पे लोग फ्रेश होते। अगर आपने इतनी लंबाई में चलाना था तो वो सुविधा नहीं थी कि घाट तक पहुँचा सके, घाट के पास तक पहुँचा सके लोगों को पैदल। जो अमीर थे उन्होंने तो पैसे थे, बाइकर्स, इन पे भी मुझे गुस्सा है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बोला, मेरे को फ़ोन करके बोला कि दीदी हमने 175 लोगों को मुफ्त में कराई और उनका आशीर्वाद मिला, हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि ठीक है हमारे नवयुवक कुछ ऐसे हैं, कुछ वकीलों ने ऐसा किया। बट कुछ बाइकर्स इतना पैसा बढ़ा दिया कि नहीं, 1.5 महीने में हम जितना छीट सके। समझो यार, वो लोग पूजा करने आए, पुण्य कमाने आए, आप अपना पुण्य कमा रहे हो। आप उतने, आपको ये नहीं बोला जाता कि आप नहीं लेते, आप लेते और उनको पहुंचाते उस जगह तक, लेकिन जितना आपका किराया बनता उतना ही लेके करते। ठेले वाले ले रहे हैं, ठेले पे बिठा के उसका पैसा 100 रुपये, मतलब यहाँ थोड़ी दूर पे जाने का 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। सामान रख के ले जाओ कोई, उसका भी चार्ज कर रहे हैं। मतलब कलयुग, एक तरह से इस रियलिटी में कलयुग का शो चल रहा था। हमारी सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, हमारी सरकार ने तो व्यवस्था की, थोड़ा सा त्रुटि रह जाती है। बस एक है कि जो आंकड़े सही नहीं है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि जिसके परिजन गए हैं उनके दिलों का हाल पूछिए। जो स्नान करके गए, जिन्होंने इसकी दिव्यता देखी, हम हैं, हम इसके साक्षी हैं, हम इसको जन्मों तक याद रखेंगे। लेकिन जिन्होंने प्राण गंवाए उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस सरकार को भी, इस दिव्य आयोजन को भी, उनके लॉस को भी। तो सरकार को इस पाप का भागी नहीं होना, वो पता लगाए कि किसने, कहाँ, कितने लोग गए, कैसे हुआ, सब चीज़ों का सही आंकड़ा सामने रखें। जितने भी वहाँ पे थे फोटोग्राफर्स वगैरह, कुछ भी लोग भी थे, वो उस आंकड़ों को सामने लाएं, दिखाएं कि हाँ इतने हैं। थोड़ी थोड़ी देखिए, जहाँ नाम होता है वहाँ बदनामी भी होती है, जहाँ अच्छाई होती है बुराई आती ही है। तो सच्चाई के साथ बुराई को सामना करिए तो आपके भी दिल में नहीं रहेगा, और भगवान से पुण्य भी उतना आपका बढ़ जाएगा। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करूँगी कि सही आंकड़े लाए जाएँ, जिनके परिजन थे वो जाए, इसकी हंसी ठिठोली ना किया जाए कि मतलब बताया गया और वो फिर आ गए। बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि सबके मन में आस रहती है कि हो सकता है। इंसान आँखों के सामने भी जब जाता है ना, तो लोगों को ये होती है काश ये जिंदा हो जाए। ये सब जो हो रहा है 13 दिन उनके मन में धक धक चलती रहती है, कहीं से तो कोई दिख जाए, कहीं से तो कुछ हो जाए, कुछ अलग हो जाए। तो जो आँखों से देखे नहीं और ये घटना घटी है, उसके बाद वो लोग आए हैं फ़ोटो लेके, तो उनके में क्या बीत रही होगी? क्या उनका दिल मानेगा कि हाँ ऐसा हो गया बिना किसी साक्ष्य के? तो ऐसा हुआ है, उसको डंप नहीं करना चाहिए। जैसे आ रहा है कि उनको डंप करा गया, बड़ा सा गड्ढा खोद के, प्लीज़ कृपया करके वो जहाँ डंप किया गया उसको देखा जाए वहाँ पे, और उनके आईडी कार्ड वगैरह निकाल के उनके परिजनों को सौंपा जाए। अगर मान लीजिए सौंपने की स्थिति में नहीं है परिजन, उनके कपड़े, उनके चीज़ों से उनको पहचान लेंगे। एक ही ग्राउंड में जो भी अंत्येष्टि करी जाए, लेकिन उनके परिजनों के हाथ से की जाए, ताकि उनको भी मोक्ष मिले। जो हमारे संत बोल रहे हैं ना कि उनको मोक्ष मिल गया गंगा जी में डूब के या मर के, पता नहीं चला किसी को, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। हम कहते हैं संत भी एक बनता है तो वो अंतिम भिक्षा अपने घर से लेता है, उसके बाद ही वो त्याग पाता है, वो अपने आप से नहीं। तो जिस घर में वो लोगों ने जन्म लिया है, प्राण निकले हैं, उससे जुड़े थे सांसारिक बंधनों से, तो उससे मुक्त कैसे होंगे जब तक उनके घर के लोग उनकी अंत्येष्टि नहीं करेंगे। तो एक ये निवेदन है कि सरकार
सबके साथ कोशिश करके, जैसे इसने इतने बड़े आयोजन को किया, वैसे सच्चाई को भी सामने लाए। मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे देश का नाम हुआ, देश विदेश से लोग आए। जब हमारे प्रयाग नगरी से एरोप्लेन क्रॉस कर रही है तो वहाँ के फॉरेनर पायलट भी बोल रहे हैं कि हम एक बहुत पवित्र नगरी के ऊपर हैं, जहाँ संगम है और जहाँ लोग स्नान करने आते हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है और बहुत नाम हुआ हमारे देश का। लेकिन छोटी मोटी हम लोगों ने, हमारे युवकों ने पैसे कमाने के चक्कर में किया, इसकी बदनामी भी हुई होगी, नो डाउट। बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने, बहुत सारे रिकॉर्ड बने, मतलब लोगों के आने का, लोगों के हर चीज़ का। और ये घायलों का देखा जाए कि कितने हैं, कितने मरे हैं, कितने नहीं, वो भी सही क्यों ना उसको भी एक रिकॉर्ड करके रखा जाए कि हाँ इतने हैं। हाँ, और सच्चाई ये भी तो बोले ना कि सरकार ने सब कुछ आयोजन किया, लेकिन लोगों की गलती की वजह से स्टैम्पेड हुआ, रोका गया या कुछ भी किया गया, लोग नहीं माने, इतने लोग गए, सरकार ने पूरे सही सब कुछ आंकड़े दे दिए। ये एक मतलब बहुत अच्छी सरकार है, इसका भी रिकॉर्ड बने। तो अभी कुंभ सुनने में आ रहा है कि 8 तक इसकी सजावट अभी रहेगी, तो हम लोग जो लोकल लोग हैं जाके देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हट गई होंगी, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक मैं गई नहीं हूँ, अब जाऊँगी। तो इसी आशा के साथ कि जिनके परिजन गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जिनके नहीं मरे हैं, इधर उधर हो गए, उनको मिल जाएं और वो खुश रहें। और भगवान करे कि 30 का आंकड़ा दिया है तो 30 ही रहें, लेकिन अगर जाते का है तो प्लीज़ उसको सामने लाइए, उनके परिजनों को सौंपिए, ताकि वो शांति से सो सके रातों को। नहीं तो उनकी नींद तो हराम हुई होगी और अभी भी सो नहीं पा रहे होंगे, बहुत विचलित हो रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं ये अपना बंद करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती हैं और मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होंगी। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।